नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका भाई, आपका मित्र आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ। ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और सभी लोग, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, सभी लोग इससे प्रभावित हैं। ये मुद्दा है शक्ति अर्जन एवं शक्ति का संतुलन। शक्ति का बेहतर संतुलन भगवान श्री राम के जीवन से सीखना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति है, चाहे वह शक्ति किसी भी प्रकार की हो, काम करने की शक्ति हो, प्रशासन की शक्ति हो, राजनीतिक पावर हो, राजनीतिक शक्ति हो, सामाजिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, इन सारे शक्तियों का हम संतुलन जब तक नहीं करेंगे तो ये शक्ति नकारात्मक प्रभाव समाज में लाएगी। और शक्तियों का संतुलन सबसे बेहतरीन रूप से हम भगवान राम के जीवन से सीख सकते हैं। चूँकि मैंने ये विषय इसलिए भी लिया है कि 22 जनवरी को भगवान राम जी का मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा करना बड़ा ही अपने आप में खुशी देने वाला विषय है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण, भगवान श्री राम सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्तिमान समुद्र के सामने विनती कर रहे हैं, जबकि उनके पास शक्ति है। समुद्र को सुखाने की शक्ति, जिनके भ्रिकुटी मात्र के तन जाने से सृष्टि प्रलय आ जाएगी, वो प्रभु समुद्र के सामने विनती कर रहे हैं हाथ जोड़कर, और 3 दिन तक विनती करते हैं। यानी शक्ति होते हुए भी शक्ति को संतुलित रखते हैं, शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, शक्ति का अनायास प्रयोग नहीं करते हैं। शक्ति के बारे में आप सभी लोग जान सकते हैं कि प्रभु श्री राम की शक्ति क्या थी। जब 3 दिन प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र रास्ता नहीं देता है, तब शक्ति का प्रयोग दिखाने की बारी आती है और प्रभु बोलते हैं, विनय न माने सिंधु जलद, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकेत तब, भय बिन होई न प्रीत। तब शक्ति का प्रदर्शन भगवान करते हैं, और जब शक्ति के संचालन को तैयार होते हैं, समुद्र भगवान के सामने प्रकट होता है। तो शक्ति को संतुलन में कैसे रखा जाए, यह प्रभु श्री राम के जीवन से बढ़िया और कहीं से भी नहीं आप सीख सकते हैं। हम लोग जो भी हैं, जो भी शक्तियां हमारे पास हैं, उनको हम संतुलित रखें, आवश्यकता पड़ने पे उनका प्रयोग करें और जन कल्याण के लिए प्रयोग करें। रावण, भगवान जानते थे कि रावण को हराना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने शक्ति का प्रयोग करने से पहले अंगद को दूत बना के रावण के दरबार में भेजते हैं। प्रभु युद्ध नहीं चाहते हैं। ये तो रावण की हठधर्मिता थी, रावण का अहंकार था, जो युद्ध में बदल गया। तो शक्ति का संतुलन, इन 2 उदाहरणों से हम बहुत ही बढ़िया से सीख सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस पूरे धरती पे सभी लोगों के पास कुछ न कुछ शक्तियां हैं प्रयोग करने के लिए। उन शक्तियों का प्रयोग
वो सकारात्मकता में करें, नकारात्मक चीज़ों को बढ़ाने के लिए ना करें। ऐसे ही अभी दुनिया में अशांति का दौर चल रहा है। रसिया और यूक्रेन दोनों युद्ध में हैं, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के कगार पर हैं, युद्ध में हैं। तो दुनिया में अशांति फैली हुई है और इस अशांति में हम सभी लोगों का, चाहे हम किसी भी देश के हों, हम भारत के हों, इंग्लैंड के हों, पाकिस्तान के हों, अफ़गानिस्तान के हों, श्रीलंका के हों, किसी भी देश के हों, हम मानव हैं और हमारा कर्तव्य है कि पूरी दुनिया में शांति को स्थापित किया जाए। अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाए, शक्तियों के दुरुपयोग से बचा जाए। और शक्तियों के दुरुपयोग से जब हम बचेंगे तो पूरी दुनिया में शांति आ सकती है, सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे और मानवता का जो बीज बोया गया था बहुत ही महापुरुषों के द्वारा, हर देश के में महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश की बात करें, हर देश में बहुत सारे लोगों ने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। आप दक्षिण अफ्रीका की बात लें, नेल्सन मंडेला, अमेरिका की बात लें, अब्राहम लिंकन, भारत की बात लें, महात्मा गांधी। ये कुछ नाम हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हर देश में जो शांति के लिए प्रयासरत थे और उन्होंने एक ऐसे विश्व का सपना देखा था जिस विश्व में पूरी तरह से शांति हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। तो इस शांति की स्थापना के लिए हमें प्रभु श्री राम के जीवन से ये बातें जरूर सीखनी चाहिए कि भगवान ने हमें जो भी शक्तियाँ दी हैं, भगवान का मतलब चाहे आप अल्लाह को पूजते हैं, प्रभु श्री राम को पूजते हैं, जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं, किसी को भी पूजते हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उन्होंने जो आपको शक्तियाँ दी हैं उस शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए, उस शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए, उस शक्ति का मानवता के लिए प्रयोग किया जाए। तभी इस दुनिया में शांति स्थापित हो सकेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार देश और दुनिया को शांत किया। आज हम लोग भगवान श्री राम को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि धर्म की स्थापना में उन्होंने जो कष्ट सहे वह बहुत ही अकल्पनीय कष्ट है, उस कष्ट की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए प्रभु श्री राम आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले कई सौ वर्षों तक, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक, जब तक ये धरती है, लोग भगवान श्री राम का नाम लेते रहेंगे और उनसे अपने जीवन को प्रेरित करेंगे। आप जिस भी मजहब के हों, जिस भी धर्म के हों, आप अपने धर्म के जो भी भगवान हैं उनसे प्रेरणा लीजिए। मैं पूरे विश्व के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि विश्व के लोगों को अपने अपने धर्म, क्योंकि धर्म कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाता है, अपने अपने धर्म से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया को, अपने देश को और इस पूरी दुनिया को शांत करने में अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद।